हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फिर से लेके आ गए हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन जो डीएचए और एमओएच के लिए कॉमन है। इनके डीएचए में भी आते हैं, एमओएच के अंदर भी वो क्वेश्चन आ चुके हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन एक वीडियो में पहले भी लेके आया था, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, one staff suggests that they review the pattern of nursing care that they are using, which is described as a। एक स्टाफ है जो सजेस्ट कर रहा है कि जो नर्सिंग केयर यूज कर रहे हैं, नर्सिंग केयर दे रहे हैं, उसके पैटर्न के रिव्यू के लिए। तो इसमें से जो इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखें। ए, सिस्टम यूज टू डिलीवर केयर। बी, मैनुअल ऑफ प्रोसीजर। सी, रूल्स टू बी फॉलोड। डी, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसमें से आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सिस्टम यूज टू डिलीवर केयर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। ए मदर ऑफ 8 months चाइल्ड वांट्स टू गिव हिम एन एग टू ईट। व्हाट इज द काइंड ऑफ एग शी शुड गिव? यानी कि एक मदर जो अपने 8 महीने के बच्चे को अंडा दे रही है, तो वो अंडे का कौन सा पार्ट देगी? तो इसमें ऑप्शन देखें। ए, एग नॉट गिव बिलो 2 year चाइल्ड। बी, एग वाइट्स। सी, होल एग। डी, एग योक। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना कि 1 साल से छोटा बच्चा है, उसको ओनली हम दे सकते हैं योग, एग योग। और 1 साल से एग वाइट है, 1 साल से ऊपर के बच्चे को दे, 1 साल से छोटे बच्चे को कभी भी एग वाइट नहीं देते। तो इसमें अपना ऑप्शन सही होगा डी, एग योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर। विच ऑफ दीज फॉलोइंग इंडिकेट्स साइन ऑफ सीवियर सीओपीडी? सीवियर सीओपीडी के साइन कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे। ए, हाई PO2 एंड हाई PCO2। बी, लो PO2 एंड लो PCO2। सी, लो PO2 एंड हाई PCO2। नेक्स्ट है डी, हाई PO2 एंड लो PCO2। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, सीओपीडी की सीवियर कंडीशन है कि उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा अपना ऑप्शन सी, लो PO2 एंड हाई PCO2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मल्टीपल माइलोमा इज ए न्यूप्लास्टिक प्रोलिफेरेंस ऑफ। यानी कि मल्टीपल माइलोमा है वो किसका न्यूप्लास्टिक प्रोलिफेरेंस है? न्यूप्लास्टिक मीन्स न्यू फॉर्मेशन, ठीक है। किस चीज़ का कि न्यू फॉर्मेशन को बढ़ाता है या प्रसार करता है? तो इसमें ऑप्शन देखें। ए, लिम्फोसाइट्स। बी, ग्रेन्युलोसाइट। सी, प्लाज्मा सेल्स। डी, मोनोसाइट्स। तो मल्टीपल माइलोमा में हमेशा क्या बढ़ते हैं? प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। इसमें सही आंसर होगा प्लाज्मा सेल्स, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स केप्टोप्रिल, जिसका ब्रांड नेम केपोटेन, 25 mg पर ओरल TID फॉर हाइपरटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन कैन ऑफ केपोटेन? यानी कि एक फिजिशियन है जो एक पेशेंट को ये केप्टोप्रिल, इनकी इसका ब्रांड नेम केपोटेन है, वो 25 mg प्रिस्क्राइब करता है पर ओरल TID। तो वो भी हाइपरटेंशन के लिए। इसमें मेन चीज़ क्या पूछा है? एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन पूछा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखें। ए, मसल्स वीकनेस। बी, परसिस्टेंट कफ। सी, डायरिया। डी, टिनाइटिस। तो जो केपोटेन है इसका इनमें से साइड इफेक्ट एक है परसिस्टेंट कफ। तो इसमें ऑप्शन सही होगा
बी persistent cough. Okay. Next question, 6 number. A child with thalassemia was given deferoxamine, Deferel, जिसका ब्रांड नेम Deferel. Which of the following should alert the nurse to notify the physician? यानी कि एक थैलेसीमिया का पेशेंट है, बच्चा है जिसको थैलेसीमिया है, उसको मेडिसिन चल रही है डेफरेल, जिसका शॉर्ट नेम है डेफेरक्सामाइन। तो इसमें पूछा है कि कौन सा इंडिकेशन है, वो कौन से अलर्टनेस है जिसमें कि नर्स है वो फिजिशियन को नोटिफाई करेगी। यानी कि मेन चीज़ है कि इसमें भी इसका साइड इफ़ेक्ट पूछा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखें, ए डिक्रीज हेयरिंग, बी हाइपरटेंशन, सी रेड यूरिन, डी वोमिटिंग। और एक बात बता दूं, डेफेरक्सिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, लाइक एज ब्लूइश फिंगर है वो ब्लूइश हो जाएगी, लिप ब्लूइश हो जाएगा, या फिर स्किन है वो ब्लूइश हो जाएगी, ब्लड विजन है, धुंधलापन दिखने का, सीजर्स आ सकते हैं, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्ट आ सकती है। ठीक है, हार्ट रेट है वो फास्ट हो सकती है। तो इसमें और एक है हियरिंग, हियरिंग में प्रॉब्लम आएगी, सुनने में प्रॉब्लम आएगी, इनकी कम सुनने लगेगा। तो इसमें से मैंने जो बताया इनमें से है ओनली डिक्रीज हियरिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिक्रीज हियरिंग। ठीक है, और बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने ये सारे बताए, ये डेफ्रोक्सामाइन के साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी पूछता है तो आपको ये ध्यान में रखना कि क्या क्या साइड इफेक्ट है। ये बार बार पूछता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार पूछा गया, ये कई बार पूछा गया है डेफ्रोक्सामाइन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी ए चाइल्ड बिगिंस टू वॉमिट ब्राइट रेड ब्लड, द इनिशियल नर्सिंग एक्शन इज टू। इनकी एक टॉन्सिलेक्टोमी का बच्चा है जिसको वॉमिट हो गया ब्राइट रेड कलर का। ठीक है, ब्राइट रेड ब्लडी कलर, यानी कि ब्लड, उसमें थोड़ा ब्लड आ रहा है वॉमिटिंग के अंदर। तो इनिशियल एक्शन क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन देखें, ए एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एंटीएमेटिक, बी टर्न द चाइल्ड टू द साइड, सी मेंटेन एन एनपीओ स्टेटस, डी नोटिफाई द फिजिशियन। अब आपने देखा होगा प्रायोरिटी बेस, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, पर इसमें क्या पूछा है, इनिशियल नर्सिंग एक्शन। तो जब वोमिटिंग हो रहा है तो इनिशियल क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे को टर्न करेंगे ताकि वो इनहेल ना कर पाए, जो भी वोमिटिंग है वो एस्पिरेट ना कर पाए। ठीक है, एस्पिरेट ना हो जाए, इसके लिए उसको साइड लाइन पोजिशन देंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी टर्न द चाइल्ड टू द साइड में कर देंगे ताकि जो वोमिटिंग हो रहा है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, द सुपरवाइजर ऑब्जर्व्स ए न्यू ग्रेजुएट नर्स सक्शनिंग ए क्लाइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक रिक्वायर एन इंटरवेंशन। इसमें पूछा है कि एक सुपरवाइजर है वो एक न्यू ग्रेजुएट नर्स को देख रहा है जो पेशेंट का सक्शन कर रही है। तो वो ऐसी क्या टेक्निक देखेगा, उसकी क्या टेक्निक देखेगा जिसमें कि उसको इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है। तो इनमें ऑप्शन देखें, ए सक्शन इज अप्लाइड व्हाइल रोटेटिंग द कैथेटर 360 डिग्रीज, बी सक्शन इज अप्लाइड व्हेन द कैथेटर इज विथड्रॉन, सी suction is applied when the catheter is inserted, D suction is applied for 10 seconds। तो इसमें किस चीज़ के लिए इंटरवेंशन की ज़रूरत है? इसमें ऑप्शन सही होगा अपना ऑप्शन बी, सक्शन इज अप्लाइड व्हेन द कैथेटर इज विथड्रॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द पेशेंट इज पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियक सर्जरी, the pulse rate is changed to bradycardia, what is the most common cause of decreased heart rate after operation। एक पेशेंट है जिसको पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियक सर्जरी हुई है,
कार्डियक सर्जरी हुई है, उसके बाद उसको लाया गया, तो उसका अचानक से हार्ट रेट है डाउन हो गया, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन देखें, ए स्टिमुलेट वेगस नर्व, बी एंजाइटी, सी पेन, डी फियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टिमुलेट वेगस नर्व है। स्टिमुलेट वेगस नर्व है, उसकी वजह से एकदम से हार्ट रेट डाउन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। चाइल्ड विद आयरन डेफिशिएंसी कंप्लेन ऑफ फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, द नर्सिंग डायग्नोस ऑफ फैटिग इज रिलेटेड टू। एक बच्चा है जिसको आयरन डेफिशिएंसी है, वो टायर्ड फील करता है हर टाइम। ठीक है, तो उसमें नर्स क्या डायग्नोस करेगी? ठीक है, जिसकी फैटिग का किससे रिलेटेड, किसकी वजह से उसको वो थकान है, फैटिग है, हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन देखें, ए एन इंक्रीज proximal abdominal pain and distension to the stomach. Option B, decrease ability of the blood to transparent oxygen to the tissues. Option C, a decreased nutritional intake with malabsorption. Option D, a decreased anxiety level during हॉस्पिटलाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन बी, डिक्रीज एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। यानी कि आयरन की कमी हो गई है, तो जो हीमोग्लोबिन है अपना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ा सा लो हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, उसकी वजह से वो फैटिग महसूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फंक्शनल नर्सिंग। यानी फंक्शनल नर्सिंग के लिए क्या चीज़ ट्रू है इनमें से? तो इसमें ऑप्शन देखें, ए प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग सर्विसेज, बी एम्फसाइज यूज ऑफ ग्रुप कोलैबोरेशन, सी concentrates on task and activities, option D 1:1 nurse patient ratio। तो इसमें से ट्रू क्या है? तो इसमें ऑप्शन है सी, कंसंट्रेट्स ऑफ टास्क एंड एक्टिविटीज। जो नर्स है वो अपने टास्क के प्रति कंसंट्रेट रहेगी और जो एक्टिविटी है उसके प्रति कंसंट्रेट रहेगी। ओके, ये चीज़ ट्रू है। तो इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट गारंटी दैट द पेशेंट प्रायोरिटी नीड्स आर मेट। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी गारंटी है कि मरीज की प्रायोरिटी नीड्स पूरी हो जाएंगी? तो इनमें ऑप्शन देखें, ए प्रिपेयरिंग ए नर्सिंग केयर प्लान इन कोलैबोरेशन विद द पेशेंट, ऑप्शन बी coordinating with other member of the team, C checking with the relative of the patient, D consulting with the physician। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रिपेयरिंग ए नर्सिंग केयर प्लान इन कोलैबोरेशन विद द पेशेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। पेशेंट डायग्नोस्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हिज लैब रिजल्ट्स शोड दैट ही हैड प्रोटीन इन यूरिनालिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन शुड गिवन। यानी कि एक पेशेंट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, जिस लैब रिजल्ट में आ रहा है कि उसके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो इसमें से कौन सी मेडिसिन उसको देंगे? और एक बात तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक में, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से वो पूरा वीडियो देख के नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेडिसिन के बारे में देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखो, ए इम्यून स्पिरिट्स, बी
कॉर्टिसोन, सी डायूरेटिक, डी पेनाडोल। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसके अंदर देते हैं हम स्टेरॉइड। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी कॉर्टिसोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 35 years old female patient after taking breast biopsy, she diagnosed with third stage breast cancer. She asked what is the purpose of chemotherapy। इनकी 35 साल की एक महिला है जिसका ब्रेस्ट बायोप्सी हुआ, उसके अंदर थर्ड स्टेप ऑफ कैंसर पाया गया है, डायग्नोस हुआ है। तो उसके अंदर वो पेशेंट पूछ रहा है कि कीमोथेरेपी का क्या फ़ायदा है। इनकी मेन चीज़ है इसमें पर्पज़ ऑफ कीमोथेरेपी पूछा, कीमोथेरेपी देने का पर्पज़ क्या है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखें। ए डिस्ट्रॉय कैंसर सेल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग। बी प्रिवेंट recurrence of cancer. C it make no need for surgery. D protect from infection। तो इसमें से आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डिस्ट्रॉय कैंसर सेल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग। यानी कि कीमोथेरेपी है वो यही तो करता है, कैंसर सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है और उसको आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। The nurse wants to assess nutritional status of baby 9 month. What is the most appropriate measure? इनकी एक नर्स है, एक 9 महीने के बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस देख रही है, तो उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट क्या करेगी? तो इसमें ऑप्शन देखें। ए हेड सर्कमफेरेंस, बी आर्म सर्कमफेरेंस, सी चेस्ट सर्कमफेरेंस, डी नन ऑफ दीज। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए क्या देखेंगे? आर्म सर्कमफेरेंस। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्म सर्कमफेरेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। हाउ टेक यूरिन सैंपल फ्रॉम पेशेंट विद कैथेटर। पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ तो उससे सैंपल कैसे लेंगे? तो इसमें ऑप्शन देखें। ए विद सिरिंज, बी इन नाइट टाइम, सी अर्ली मॉर्निंग, डी क्लेम ऑफ 30 मिनट देन टेक इट। ये क्वेश्चन है, ये एक बार नहीं कई बार आया है ना, डीएचए एमओएच में भी पूछा गया है, डीएचए में पूछा गया है, उसके साथ साथ जो इंडिया की जो नॉर्मल एग्ज़ाम होती है उनमें भी आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्लेम फॉर 30 मिनट्स देन टेक इट। यानी कि उसको क्लेम करके रखेंगे और फिर कैथेटर से हम ना कि यूरिन बैग से लेंगे, हम डायरेक्ट कैथेटर से सैंपल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। व्हाट आर द 3 स्टेज ऑफ सेपरेशन एंजाइटी इन ऑर्डर। यानी कि एंजाइटी को सेपरेट करने की 3 स्टेप्स ऑर्डर में, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर बतानी। तो इसमें ऑप्शन देखें। ए प्रोटेस्ट, डिस्पेयर एंड डिटैचमेंट। ऑप्शन बी डिस्पेयर, प्रोटेस्ट, डिटैचमेंट। ऑप्शन सी प्रोटेस्ट, डिटैचमेंट, डिस्पेयर। ऑप्शन डी डिटैचमेंट, प्रोटेस्ट, डिस्पेयर। तो इनमें सही सीक्वेंस क्या है? इसमें ऑप्शन ए, पहले प्रोटेस्ट, फिर डिस्पेयर, फिर डिटैचमेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। मिस्टर जोसेफ एडमिटेड टू ICU with congestive heart disease. His vital signs: BP is 110/60, heart rate is 120, stroke volume is 80. The nurse expected cardiac output to be। इनके मिस्टर जोसेफ है नाम का पेशेंट है जो ICU में एडमिट है, क्या करके? कंजेस्टिव हार्ट डिजीज करके। उसका BP आ रहा है 110/60, हार्ट रेट आ रहा है 120 और उसका स्ट्रोक वॉल्यूम आ रहा है 80। तो उसका कार्डियक आउटपुट कैसे मेजर करेगी एक नर्स? तो इसमें ऑप्शन देखें। ए उसका कार्डियक आउटपुट होगा 1180,
बी 1700, सी 2400, डी 9600। तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए फॉर्मूला है कि COP कार्डियक आउटपुट बराबर हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाई स्ट्रोक वॉल्यूम। इनकी अपने पास हार्ट रेट है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास COP इनकी कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। तो ये हो गया अपना 120 मल्टीप्लाई बाई 80, तो इसका आंसर आएगा 9600। तो इसमें अपना ऑप्शन सही होगा डी 9600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज बिफोर एनेस्थीसिया एंड प्री ऑपरेटिव। यानी कि एनेस्थीसिया से पहले या प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले और एनेस्थीसिया से पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्यों करवाते हैं, उसका क्या काम है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ऑपरेशन, बी टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, सी टू प्रिवेंट एटलेक्टेसिस, डी नन ऑफ दीज। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्यों करवाते हैं, ताकि ऑपरेशन के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें ऑप्शन सही होगा ए टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, व्हाट इज थायरोक्सिन साइड इफेक्ट। थायराइड की गोली आती है थायरोक्सिन, उसका साइड इफेक्ट क्या है। तो इसमें ऑप्शन देखें, ए फीवर, बी डिप्रेशन, सी वेट गेन, डी इंक्रीज एपेटाइट। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी इंक्रीज एपेटाइट। थायराइड की गोली है, उससे भूख बढ़ती है। ठीक है, उसका एक साइड इफेक्ट है, उससे भूख बढ़ सकती है। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। इफ एनी क्वेरी आप कमेंट करिए। और किसी भाई को मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भाई को किसी भी तरह की एमओएच से रिलेटेड, DHC से रिलेटेड किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर इसके मेरे बायो में दे रखा है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। किसी को एग्ज़ाम के लिए मटेरियल चाहिए उसके लिए, या एग्ज़ाम बुक करनी है तो उसके लिए भी हम सर्विस अवेलेबल करवाते हैं। तो चलो ठीक है, थैंक यू।